हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज। हम लोगों ने अभी तक रेजोनेंट कन्वर्टर के बेसिक के बारे में देख लिया है। इसके साथ साथ जो है मोड 1 वर्किंग जो है वो हम लोगों ने देख लिया है। मोड 2 का वर्किंग जो है वो हम लोगों ने देख लिया है। आज जो बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे दैट इज़ ऑन द वर्किंग ऑफ मोड 3। तो हम लोगों ने जो मेन कॉन्सेप्ट देखा मोड 1 और मोड 2 में, इसी कॉन्सेप्ट को इन्हेंस हम लोग करेंगे मोड 3 में। मोड 1 में हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटर जो है खुद को चार्ज कर रहा था, और कैपेसिटर जो है वो चार्ज करने के बाद जो है जैसे ही इस कैपेसिटर का वैल्यू जो है Vs के इक्विवेलेंट हो गया, उसके बाद जो है मोड 1 जो है यहाँ पे प्रोसेस में आया। मोड 1 जो है उस समय जो है वो काम करना शुरू किया। जबकि मोड 2 की अगर हम बात करें तो मोड 2 में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा कैपेसिटर था, ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स था उस सोर्स के ऊपर, उस सोर्स के लेवल से भी ऊपर जा कर के जो है खुद को चार्ज करने लगा, और फिर वहीं से जो है डिस्चार्ज होना भी शुरू हुआ। डिस्चार्ज होता होता जो है ये लेवल Vs के लेवल तक आया, और जो है यहीं पर जो है मोड 2 जो है वो क्लोज हो गया था। बेसिकली जब हम लोग आज फोकस कर रहे हैं मोड 3 पे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मोड 2 तक का जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जाइए फिर से एक बार जो है आप जो प्रीवियस वीडियो है हमारा, उस वीडियो को फिर से एक बार जो है देखें। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है सीधा मोड 3 पे चलते हैं। देखिए मोड 2 में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा एक लेवल था, जो हमारा ये वोल्टेज सोर्स का एक लेवल था, इस वोल्टेज सोर्स के लेवल से ऊपर जा कर के जो है कैपेसिटर अपना चार्ज होना शुरू हुआ था। यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल था ये अपना जो है मोड 2 का लेवल था। मोड 3 में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होना अप टू द लेवल ऑफ 0 तक शुरू कर आता है। मतलब ये जो है डिस्चार्ज होते होते जो Vs के लेवल से नीचे डिस्चार्ज होते होते ये 0 लेवल को टच करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस केस कैपेसिटर वोल्टेज डिक्रीजेस टू 0, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगेन जो आपका कैपेसिटर है, इंडक्टर है, अगेन इंडक्टर से लोड से जो है आपका D2 को ऑन करके जो है वो अपना प्रोसीड कर रहा है। मतलब इसमें जो मोड 2 है उससे डिफरेंस बस इतना है कि मोड 2 में जो है कैपेसिटर जो है आप वो चार्जिंग लेवल को एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो हमारा डिस्चार्ज होकर के जो है वो 0 लेवल को टच करेगा। करंट जो फ्लो करेगा दैट इज फ्रॉम CL लोड एंड D2। इन दिस केस अगेन डायोड D2 इज इन कंडक्टिंग पोजीशन। जो हमारा डायोड D2 है वो अगेन जो होगा वो कंडक्टिंग पोजीशन में होगा। अब इस C के लेवल से, जैसे C ये जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है, तो उसी लेवल से जो अपना इंडक्टर है, इंडक्टर करंट भी वो डिक्रीज होगा। उसी लेवल से जो हमारा कैपेसिटर का करंट है, कैपेसिटर करंट भी जो है वो डिक्रीज होगा। मतलब कैपेसिटर करंट और इंडक्टर करंट दोनों जो है एक लेवल पर आकर के जो है, एक लेवल तक आकर के जो है वो डिक्रीज होगा। जब हम लोग वेव डायग्राम देखेंगे तो इस और अच्छे से आपको समझ में ये चीज़ आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपका मोड 3 का था। यहाँ बेसिकली बस ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर के जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो 0 को नॉक कर रहा है। करंट अभी भी CL लोड और D2 के थ्रू फ्लो कर रहा है। डायोड D2 जो है इट इज इन कंडक्टिंग पोजीशन। अगर यहाँ पर आपसे जो है ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द कैपेसिटर वोल्टेज, अगर Vc का वैल्यू आपसे पूछा जाता है तो Vc का वैल्यू आप नोट कर लीजिए। Vc इज इक्वल्स टू जो होगा वो होगा V ऑफ S सोर्स वोल्टेज माइनस Vm साइन ओमेगा नॉट T। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये,
और अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई एल, इंडक्टर करंट जो है उसका वैल्यू क्या होगा, तो जो आई एल होगा, आई एल का वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। ये दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको जो है आप नोट कर ले अच्छे से। मोड थर्ड में जो है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ये एक इससे पहले वाला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो आपको जो है कैपेसिटर वोल्टेज जो है वो डिनोट कर रहा था, और ये इंडक्टर करंट जो है वो डिनोट कर रहा है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो हम लोग सीधा चलते हैं वेव डायग्राम पे। मुझे कुछ बच्चों ने मेल किया था, वो बता रहे थे कि सर वेव डायग्राम जो है आप ड्रॉ करके बताइए। तो मैं अभी जो है इस स्लॉट में जो है वेव डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करके ही बताऊंगा। मैंने पहले से वेव डायग्राम नहीं लिया है, मैं आपको जो है ड्रॉ करके वेव डायग्राम बताता हूं कि देखो किस तरह से वेव डायग्राम बनता है। तो देखो यहाँ तक का तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, इस वाले पोर्शन तक आप जान रहे हो कि ये इससे पहले वाला पोर्शन, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो था ये मोड 2 का वर्किंग था, इससे पहले वाला जो था मोड 1 का वर्किंग था। अब जो है हम लोग मोड 3 देखेंगे, तो मोड 3 के लिए जो है हम एक लाइनिंग खींच लेते हैं। आप अपने हिसाब से आप अपने कॉपी पे लाइनिंग खींच लीजिएगा। ये हम एक लाइन ले लेते हैं, इस लाइन से लेकर के इस लाइन के बीच का जो है आप मानिए कि दिस इज़ द मोड 3, मतलब ये पतला वाला लाइन जो आपको दिख रहा है, इस लाइन से जहाँ पे मोड 2 आपका क्लोज हुआ है, और थोड़ा सा मैं बड़ा ही ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये वाला जो पार्ट है ये मान लीजिए आप मोड 3 का है। नाउ अब देखिए मोड 2 तक हम क्या देख रहे हैं, हम मोड 2 तक ये देख रहे हैं कि जो हमारा कैपेसिटर करंट है वो यहाँ तक नॉक किया, इस वाले पोजीशन तक आया, यानी मोड 3 में ये डिस्चार्ज होकर के 0 तक आएगा। ये ऐसे डिस्चार्ज होकर के जो है ये वैल्यू 0 तक आएगा। डायग्राम आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वेव बन रहा है, ये पूरी तरह से वेव बनेगा, यानी ये वैल्यू जो है डिक्रीज होकर के 0 तक आएगा, मतलब ये इस तरह से होगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग वाला पॉइंट था मैंने पहले से ले लिया था, तो ये बिल्कुल वेव इस तरह से बनेगा, जो आपका वेव होगा वो बिल्कुल इस तरह से बनेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ वाले पोर्शन में थोड़ा चेंजिंग है, तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो ये बिल्कुल डिस्चार्ज होकर के ये 0 तक आएगा। नाउ अब देखिए जो हमारा इंडक्टर करंट है, जो इंडक्टर करंट है, इंडक्टर करंट का वैल्यू देखिए ये ऑलरेडी ये भी 0 की तरफ नॉक कर रहा है, तो ये जो है 0 की तरफ ये भी मूव करेगा। ये भी इंडक्टर करंट 0 होगा नहीं, ये 0 की तरफ नॉक करेगा कि अब ये 0 होने वाला है, लेकिन अभी 0 हुआ नहीं है। एट द सेम टाइम जो हमारा देखिए D2 जो डायोड है, अच्छा D2 डायोड से पहले यहाँ IT है जो हम लोगों का थायरिस्टर करंट था। इस केस में भी थायरिस्टर करंट जो है अपना, इसका वैल्यू जो होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि जो हमारा स्विच है वो अभी तक ऑन के कंडीशन में नहीं आया है। डायोड अगर हम बात करें D2 डायोड का, तो डायोड D2 जो है वो ऑन कंडीशन में है, आपको पहले ही से पता है। तो ये इसका वैल्यू जो है D2 डायोड का जो है वो कुछ इस तरह से होगा, वो ऑलरेडी उससे करंट फ्लो हो रहा है। और जैसा कि हम इंडक्टर करंट देख रहे थे, उसी तरह का कुछ बिहेवियर जो है आपका 0 नहीं होगा, ये वैल्यू जो है 0 टच नहीं करेगा, कुछ उसी के अगल बगल होगा। तो ये जो है आपका कैपेसिटर करंट जो है, इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप देखिए, अब जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है जो वेव डायग्राम है, इससे बच्चे सिर्फ डरते हैं। एक्चुअली अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हो तो कहीं भी आपको वेव डायग्राम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये जो था ये आपका मोड 3 जो था वर्किंग ऑफ रेजोनेंट कन्वर्टर था। होपिंग कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। पहले के 2 मोड को आप अच्छे से देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेल कर सकते हैं फिर से। टिल देन अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड एंड थैंक यू।